हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 7.1 का 5वां प्रश्न है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो सबसे पहले तो हमें जो बिंदु ए, बी, सी, डी दे रखे हैं, इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा है, इसे हम मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा को मान लेते हैं वाई अक्ष। तो बिंदु ए जो है, इसके निर्देशांक क्या बनेंगे? बिंदु ए के लिए बिंदु ए की डायरेक्शन में एक्स अक्ष के ऊपर जो मान बनेगा वो है 3, ए की डायरेक्शन में 3, और इसके लिए वाई अक्ष का मान है 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 4। अब बिंदु बी के लिए एक्स अक्ष का जो मान है वो है 6 और बी की डायरेक्शन में वाई अक्ष पर मान है 7। तो बी के निर्देशांक बनेंगे 6 और 7। अब बिंदु सी के निर्देशांक, तो बिंदु सी के लिए एक्स अक्ष पर मान तो है 9 और वाई अक्ष पर उसका मान है 4। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 9 और 4। और बिंदु डी के निर्देशांक हम याद करना चाहें तो डी के लिए एक्स अक्ष का मान तो है 6 और वाई का मान हो जाएगा 1। तो निर्देशांक इसके बनेंगे 6 और 1। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसे वर्ग सिद्ध करते हैं। तो ये एक ए बी सी डी एक वर्ग बनेगा। एक वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और दोनों वर्ग भी बराबर होते हैं। तो हम इसकी 4 भुजा और 2 इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर चारों भुजाएं इसके दोनों विकर्णों के बराबर आ जाएगी, चारों भुजाओं का मान आपस में बराबर होगा, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो ए बी सी डी जो होगा वो एक वर्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले हम भुजा ए बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए बी के लिए ए के निर्देशांक जो होंगे वो तो होंगे x1 y1 और बी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। ए के x1 y1 और बी के x2 y2। तो बी के निर्देशांक है 6 और 7 और ए के हैं 3 और 4। तो हम x में से x का मान और y में से y का मान घटाएंगे। तो 6 में से घटाएंगे 3 और 7 में से घटाएंगे 4। तो हमारा दूरी हो जाएगी 6 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 की होल स्क्वायर और इनका रूट। 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3 की स्क्वायर और 7 में से 4 घटाएंगे तो भी बचेगा 3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर होती है 9, इस 3 की भी स्क्वायर हो जाएगी 9। 9 और 9 का जोड़ हो गया 18। तो ये हमारे पास में बन गया रूट 18 इकाई। हमें इसका रूट करके मान नहीं निकालना है, क्योंकि हमें केवल यही ज्ञात करना है कि ये दूरियां आपस में बराबर है या नहीं है। हमें वर्ग की भुजा की लंबाई नहीं ज्ञात करनी, ये बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हम ये देखेंगे कि चारों भुजाएं बराबर नाप की आ रही है। अगर इसका वर्गमूल हम करना भी चाहें तो ये बन जाएगा 3√2। अगर नहीं भी करें तो भी ठीक है। अगली भुजा बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें बी के सी के निर्देशांक में से हम घटाएंगे बी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक जो हैं वो है 9 और 4 और बी के हैं 6 और 7। तो हम 9 में से घटाएंगे 6 और 4 में से घटाएंगे 7। तो हमारे पास बनेगा 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7। 9 माइनस 6 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 की होल स्क्वायर। नौ में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3 और 3 की स्क्वायर बन जाएगी 9। 4 में 7 घटाएंगे तो बचेगा -3 और -3 की स्क्वायर हो जाएगी 9। 9 और 9 का जोड़ हो गया 18 और 18 का वर्गमूल बन जाएगा 3√2।
अब तीसरी भुजा हम ज्ञात करते हैं इसके लिए सी डी। तो सी डी के लिए हमें डी के निर्देशांक में से घटाने हैं सी के। 6 1 में से हम 9 4 घटाएंगे, 6 में से 9 घटाएंगे और 1 में से 4 घटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 9 और 1 - 4। 6 - 9 की होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 की होल स्क्वायर। छः में से 9 घटाएंगे बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 और 1 में 4 घटाएंगे तो बचेगा -3 और -3 की स्क्वायर हो गई +9। 9 और 9 का जोड़ हो गया 18 और 18 का फिर से जब वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 3√2। चौथी भुजा निकालेंगे हम इसके अंदर ए डी। तो इसके लिए हम ए डी के लिए डी के निर्देशांक में से ए के निर्देशांक घटाएंगे, या डी ए का मान निकालेंगे तो बनेगा डी के निर्देशांक x1 y1 और ए वाले x2 y2। तो हम घटाएंगे 3 में से 6 और 4 में से 1। तो डी ए का मान हो जाएगा 3 - 6 की होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 की होल स्क्वायर। तीन में से 6 घटाएंगे तो बचेगा -3 और -3 का वर्ग होता है प्लस का 9। 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 का वर्ग हो गया 9। 9 और 9 का जोड़ हो गया 18 और 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2 इकाई। अब हमने चारों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया और चारों के मान बराबर आ गए, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि ये आकृति एक वर्ग है, ये एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। इसे वर्ग सिद्ध करने के लिए इसके विकर्णों का मान भी ज्ञात करना होगा। तो इसका विकर्ण जो है पहला ए सी, हम ए सी विकर्ण का मान निकालते हैं। इसके लिए हम सी के निर्देशांक में से ए के निर्देशांक घटाएंगे तो हो जाएगा 9 - 3 की होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 की होल स्क्वायर। 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 6 की स्क्वायर होगी 36। 4 में 4 गया 0, 0 की स्क्वायर हुई 0 ही। 36 और 0 का जोड़ 36 और 36 का वर्गमूल हो गया 6 इकाई। अब इसका अगला विकर्ण निकालते हैं बी डी। तो विकर्ण बी डी के लिए डी के निर्देशांक में से हम घटाएंगे बी के निर्देशांक, तो हमारे पास हो जाएगा 6 - 6 की होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 की होल स्क्वायर। छः में 6 घटाएंगे बचेगा 0, 0 की स्क्वायर भी 0। 1 में 7 घटाएंगे तो आएगा -6 और -6 का वर्ग हो गया प्लस 36। 0 और 36 का जोड़ बन जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 इकाई। तो जो हमने परिणाम ज्ञात करें हैं भुजा ए बी, बी सी और सी डी, तो ए बी का मान हमारे पास में है 3√2, बी सी का मान 3√2 और सी डी का मान भी 3√2 और डी ए का मान भी है 3√2, यानी कि इसकी चारों भुजाओं की नाप समान है। और विकर्ण जो है ए सी 6 इकाई है और जो विकर्ण हमारे पास में बी डी है वो भी 6 इकाई है। यानी यहाँ पर जो हमने दूरी ज्ञात करी है उनसे ये स्पष्ट हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है और विकर्ण जो है ए सी, इसका मान भी विकर्ण बी डी के बराबर है। तो अब एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं और दोनों विकर्ण समान है, इसलिए वह आकृति एक वर्ग है। इसका मतलब चंपा जो है वो चमेली से सही कह रही है कि चारों बच्चे एक वर्ग के किनारे पर बैठे हुए हैं।